दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल शोएब अख्तर ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं खड़ा हूं अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी हरे भरे पार्क हैं। तो ये जो पार्क है ये तिकोना पार्क है और इस तिकोना पार्क के बीचों बीच में आपको कुछ पौधे नज़र आ रहे होंगे। मैं अभी आपको पास से दिखाता हूँ इस पार्क में कौन से पौधे हैं। तो दोस्तों आपको ये जो बीच में पौधे नज़र आ रहे हैं ये हैं कमल के। बस यहाँ पर अभी कोई कमल उगा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर अंदर मुझे दिख रहा है येलो कलर का यहाँ पर फूल है इस कमल पर। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले कमल के पौधे भी लगाते हैं और ढेर सारे कमल के पौधे लगाए हुए हैं उधर साइड भी और यहाँ पर भी। मैं थोड़े सा कैमरे को जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक नज़र आ रहा है बीच में कमल का फूल, पर शायद आपको नज़र आएगा या नहीं मैं कह नहीं सकता। हल्का सा ये येलो येलो नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो अंदर है एक छोटा सा फूल है कमल का। तो यहाँ पर कमल के पौधे भी बहुत सारे हैं यहाँ पार्क में। और चलिए दिखाता हूँ आपको और आगे यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था अभी लास्ट व्लॉग में कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को घूमते घूमते थक जाएंगे, पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, आप बाइक से घूमें, रिक्शा से घूमें, स्कूटी से घूमें, लेकिन फिर भी आप पूरी यूनिवर्सिटी नहीं घूम पाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट पढ़कर चले जाते हैं 3-3 साल, 4 साल, 5 साल, तब भी वो बोलते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी का ये हिस्सा नहीं देखा, ये हिस्सा नहीं देखा। तो यूनिवर्सिटी वाकई में बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत बनाई गई है ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पर लिखा हुआ है सर सैयद अहमद ख़ान का लास्ट मैसेज, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने आखिरी पलों में क्या कहा था। एक ये बिल्डिंग आपको दोस्तों नज़र आ रही होगी। इस बिल्डिंग का बहुत ताल्लुक़ है मुझसे, बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर था तो उस टाइम पर ये बिल्डिंग ऐसे खाली सुनसान नहीं रहती थी। ये यहाँ पर सेंट्रल कैंटीन थी, पर अब इसको बदलकर यहाँ पर ये मोइनुद्दीन अहमद गैलरी, आर्ट गैलरी बना दिया गया है, म्यूज़ियम बना दिया गया है इसको। तो यहाँ पर बाहर इस साइड में कैंटीन थी, तो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर चेयर वगैरह लगी हुई होती थी और ये पूरी कैंटीन थी। तो काफ़ी हलचल हुआ करती थी इस कैंटीन में, पर अब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। इस लाइन को कैप्चर करना भी बहुत ज़रूरी है जो महात्मा गांधी ने कहा था सर सैयद अहमद ख़ान के लिए। आप पढ़ सकते हैं। जिन दिनों मैं यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, अब से 14 साल पहले, तो मैंने यहाँ पर आकर एक साइकिल ख़रीदी थी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर साइकिल ख़रीद लेते हैं क्योंकि उनकी पॉकेट मनी कम होती है, तो साइकिल का ख़र्चा भी कम होता है। तो साइकिल ख़रीद लेते हैं ताकि वो लोग आने जाने के टाइम को बचा सकें, क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत पड़ता है, आप बार बार रिक्शा तो कर नहीं सकते। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर साइकिल ख़रीदी थी। उस साइकिल को मैं बताऊँगा जब मैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आता था तो मैं कहाँ पर खड़ी कर देता था। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा वो एरिया भी। अब आप देखें, अभी मैं कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी सामने, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी सामने है और यहाँ से भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है पुराना, वो मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में। वो पुराना किस्सा ऐसे है कि ये सामने लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी पास में थी और जब शाम का वक्त होता था तो उस टाइम पे असर की नमाज का ही वक्त होता था मोस्टली। तो यहाँ पर सामने ये पास में ही एक डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम है, मैं भी आपको आगे से जाकर दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये सामने यहाँ पर डिपार्टमेंट है।
मैं नाम बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का नाम है फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी, धर्म अध्ययन संकाय। तो चलते हैं संकाय में, मैं दिखाता हूँ यहाँ का ताल्लुक मेरे 14 साल पुरानी जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कि सामने लाइब्रेरी का एरिया और इधर थियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक बहुत छोटी सी मस्जिद है। तो दोस्तों ये थियोलॉजी डिपार्टमेंट है पीछे। तो अक्सर यही वक्त होता था शाम का, और ये गर्मियों का मौसम ऐसा जैसे हो रहा है तब का मुझे बिल्कुल वैसा ही याद है, यही वक्त होता था। और शाम में असर की नमाज़ मैं मोस्टली इसी मस्जिद में अदा कर लिया करता था, क्योंकि यहाँ पास में लाइब्रेरी थी और मैं इधर आ जाया करता था। उसके बाद अपना चाय वगैरह पीता था। तो आज बिल्कुल 14 साल बाद फिर से वैसी ही हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। मैं सेम उसी जगह पर हूँ, वही वक्त है, बस अभी उम्र बढ़ चुकी है, तब उम्र कम थी। तो चलते हैं और अब यहाँ पर मैं वज़ू करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर असर की नमाज़ अदा करता हूँ। जैसा कि बिल्कुल 14 साल पहले यहाँ पर मैं आया करता था और पढ़ा करता था मोस्टली असर की नमाज़। उसके बाद मगरिब भी हो जाया करती थी यहीं आसपास में। और आपको मैं बताऊँ, यूनिवर्सिटी के इस एरिया में इतनी सारी मस्जिदें हैं, अल्लाह के शुक्र से यहाँ पे काफ़ी नमाज की कोई कभी दिक्कत होती ही नहीं है। तो बहुत मस्जिद हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस आप लोग नमाज को पढ़ने वाले होने चाहिए। तो चलो मैं अभी असर की नमाज़ अदा कर लेता हूँ, फिर आपको उसके बाद मिलूँगा मैं इस ब्लॉग में। आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी यहाँ पर असर की नमाज़ अदा कर ली है इस मस्जिद में। आज यादें सारी ताज़ा हो गई एकदम से। बस अलीगढ़ आने का मुझे मौका मिल गया, जो मैं यहाँ पर आ गया, वरना कहाँ होता है आना, क्योंकि लाइफ में इंसान इतना बिज़ी हो जाता है और आजकल की ज़िंदगी में हर कोई बहुत बिज़ी है, तो आना नहीं होता। ये तो बहाना था यहाँ आने का कि मेरी फ्रेंड की शादी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया भी। मैंने सोचा चलो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्लॉग्स भी बना लूँगा और आप लोगों को दिखा दूँगा। चलते हैं अब और आगे और डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी की साइड। और ये दोस्तों आपको जो नज़र आ रहा है, ये है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। यहाँ पर आर्ट्स के कोर्सेज़ हैं ज़्यादातर। ये यहाँ पर अभी फाउंटेन्स बंद है, वरना बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे लाइटिंग्स होती है शाम के वक्त में। और ये जो आपको यहाँ पर ऊपर पंडाल लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसलिए है क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पर यहाँ पे ऐसा ही नज़ारा होता है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। तो ये चेयर्स वगैरह तभी लगी होती हैं जब पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ में और ढेर सारे बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ पे यही नज़ारा नज़र आता है। चलो अभी चलता हूँ मैं आपको लाइब्रेरी की तरफ लेकर। तो ये है दोस्तों करीब से मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी। आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे चलकर, यहाँ पर जहाँ पे मैं अपनी साइकिल को लगाता था वो एरिया दिखाता हूँ। इधर भी है आगे आकर खड़े करने के लिए वैसे साइकिल स्टैंड, बट मैं मोस्टली इस साइड में, यहाँ पर अंदर जो ये पार्किंग बनी हुई है ना, पार्किंग स्टैंड जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मोस्टली अपनी साइकिल को यहीं पे लगाता था। जैसे यहाँ पे साइकिल लग रही है, अभी तो काफ़ी खाली खाली सा नज़र आ रहा है, पर यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साइकिल्स लगी होती थी, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं होती थी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपनी साइकिल को पार्क करता था जो मैंने यहाँ पर ले रखी थी। सो इस स्टैंड से भी यादें जुड़ी हुई हैं। और आपको मैं अभी आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर ये है यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम जिसमें मेन प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में।
आइए चलते हैं इस गेट के अंदर। और ये है यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम। इस ऑडिटोरियम में मैंने काफ़ी यहाँ पर शोज़ देखे हैं। यहाँ पे काफ़ी दिन का प्रोग्राम चलता है और यहाँ पे हर साल एक सिंगिंग प्रोग्राम भी होता है, तो वो भी इसी ऑडिटोरियम के अंदर होता है। मोस्टली जितने भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो सब इस ऑडिटोरियम के अंदर ही होते हैं। बहुत बड़ा है अंदर से ये ऑडिटोरियम, अभी ओपन नहीं है, वरना मैं आपको पूरा अंदर से दिखाता इस ऑडिटोरियम का नज़ारा। जब कभी मौका लगेगा फ्यूचर में तो दिखाएंगे फिर इस ऑडिटोरियम को अंदर से। चलो दोस्तों, अभी यहाँ पर लाइब्रेरी के जो पीछे का एरिया है, यहाँ पर कैंटीन है आगे जाकर। तो कैंटीन काफ़ी पुरानी है। चलो यहाँ पे भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। उस टाइम जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा था तो तब मेरे पास ऐसा कोई मोबाइल नहीं था जिससे मैं पिक्स ले सकता या वीडियोस क्लिप बना सकता। तो उस टाइम का कुछ है नहीं मेरे पास, पर बस यादें हैं जो हमेशा बरकरार रहेंगी। तो चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर अभी क्या है कैंटीन में खाने पीने के लिए। करते हैं ट्राई यहाँ पर अभी, और भूख भी लगी है तो चलो खाता हूँ कुछ। तो दोस्तों ये है यहाँ पर लाइब्रेरी के पीछे वाली कैंटीन, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कैंटीन है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये कैंटीन है और इसका थोड़ा सा पार्ट उधर भी है, वहाँ भी काफ़ी भीड़ हो रही है कैंटीन पर। चार कर दो यार। तो भी कैंटीन में यहाँ पर चाय बन रही है, चाय बनने में भी टाइम लगेगा। सो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर भी ले ली है इस कैंटीन में। अभी मेरे सामने है यहाँ पर चाय और समोसा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए हैं और यहाँ पर आकर आपने चाय नहीं पी तो कुछ नहीं करा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले और अलीगढ़ वाले इतनी चाय पीते हैं कि उनकी अगर आप नसें काट कर देखोगे तो उनमें से खून नहीं चाय निकलेगी। वाकई में यहाँ के लोग बहुत चाय पीते हैं। यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में चाय के इतने सारे स्टॉल हैं, इतने सारे चाय के ढाबे हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी इतने सारे चाय के स्टॉल हैं। लोग यहाँ पर चाय बनाते बनाते थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चाय पीने वाले नहीं थकते। तो चलो मैं भी पीता हूँ अभी चाय, और इसके साथ में खाता हूँ समोसा। और आप लोग देखते रहें मेरे इस ब्लॉग को। मेरा यहाँ पर आना जो हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। आज अपनी 14 साल पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा हूँ। शाम का वक्त है और मैं चाय पी रहा हूँ। सभी अली जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पढ़ चुके हैं, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से भी, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। हो सकता है आपको भी मेरा ब्लॉग देखकर इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के आपको भी अपने पुराने दिन याद आ जाएं। आपको भी याद आए इस यूनिवर्सिटी की कैंटीन का समोसा। आपको भी याद आ सकता है इस यूनिवर्सिटी के बने हुए छोले चावल, राजमा चावल। यहाँ की जो सेंट्रल कैंटीन है वहाँ पर राजमा चावल बहुत सस्ते मिलते थे उस टाइम में, और जो चाय थी सिर्फ 3 रुपये की थी। तो काफ़ी सस्ती हैं यहाँ पर अभी भी चीज़ें। मुझे याद है जब मैं सेंट्रल कैंटीन में सुबह का नाश्ता करा करता था, तो यहाँ पर सुबह में ब्रेड जैम और ब्रेड मक्खन मिलता था। तो वो 4 पीस देते थे ब्रेड के और जैम वगैरह लगाकर, तो वो 8 रुपये का दे देते और 3 रुपये की चाय। तो 8 और 3 11, मतलब 11 रुपये के अंदर आप पूरा अपना ब्रेकफास्ट कर लेते थे। अभी और टाइम मिलेगा तो मैं आपको यूनिवर्सिटी के और ब्लॉग भी दिखाऊंगा आगे, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे चैनल पर
इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो भी मैं ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें। मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को जीते रहें और घूमते रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।